नमस्कार दोस्तों यदि आपको भी रस की परिभाषा, भेद, अंग और उदाहरण समझने में यदि परेशानी कठिनाई आ रही हैं तो आप बहुत अच्छी जगह आए हैं दोस्तों। बहुत ही सरल तरीके से मैं आज आपको ट्रिकी वे में परिभाषा, भेद, अंग और उदाहरण बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपन परिभाषा से। तो दोस्तों देखते हैं अपन परिभाषा। तो परिभाषा में दोस्तों रस का शाब्दिक अर्थ बताया है यहाँ, जिसका अर्थ है आनंद। काव्य या नाटक को पढ़ने सुनने पर जो भावात्मक आनंद अनुभव होता है उसे रस कहते हैं। संस्कृत सूत्र भी यहाँ दोस्तों बताया है भरत मुनि के अनुसार, व्याभावानुभाव व्याभिचारी संयोगादृश्य निष्पत्ति है। अर्थात विभाव, अनुभाव और व्याभिचारी भावों के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है दोस्तों। चलिए सरल शब्दों में, स्थायी भाव मतलब मन का भाव, प्लस विभाव मतलब कारण, प्लस अनुभाव, संचारी भाव मतलब अभिव्यक्ति बराबर रस होता है। मतलब सीधे से अगर शॉर्टकट अगर अपन बात करते हैं तो रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है दोस्तों। ध्यान रखना इस बात को आप, रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे अपन चलते हैं। रस के अंग पे अगर बात करते हैं दोस्तों, तो रस के अंग 4 प्रमुख अंग माने गए हैं। स्थायी भाव जो भाव मन में स्थायी रूप से रहता है, जैसे प्रेम, क्रोध, शोक। दूसरा है विभाव, वे कारण या वस्तुएं जिनसे स्थायी भाव जागृत होता है। आलंबन विभाव जिस पर भाव आधारित है। उद्दीपन विभाव जो भाव को जगाता है या बढ़ाता है। अनुभाव, तीसरा क्या है अनुभव मतलब वे बाह्य चेष्टा जो भाव को अभिव्यक्त करती है, जैसे आंसू, हंसी, रोमांच आदि जो चीजें होती हैं आती हैं वो अनुभव के अंदर आती है। अगला है अपना संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। तो इसकी परिभाषा है वे सहायक भाव जो स्थायी भाव को पुष्ट करते हैं, जैसा चिंता, रोमांचक, उत्सुकता आदि। तो चलिए दोस्तों अगर अपन आगे बढ़ते हैं तो रस के भेद मतलब प्रकार। तो भरत मुनि ने 8 रस बताए हैं। कितने बताए हैं? 8 रस। भरत मुनि ने 8 प्रकार के रस बताए हैं। बाद में 9, आधुनिक काल में 11 हो गए थे दोस्तों। तो पहला श्रृंगार रस, ये रस श्रृंगार रस है। इसका स्थायी भाव है रति, प्रेम। दूसरा है हास्य रस, हंसी। तीसरा है करुण रस, शोक। चौथा है रौद्र मतलब क्रोध। और पांचवा है वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। भयानक का भय, विभित्सा का जुगुप्सा, अद्भुत रस का विस्मय, शांत का निर्वेद और वात्सल्य का वात्सल्य। तो दोस्तों आप यहाँ रोककर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इन 10 रसों का। तो चलिए दोस्तों इसके उदाहरण पे जो ट्रिकी वे में मैंने लिख कर आपके लिए रखे हैं तो उसको अगर समझते हैं। श्रृंगार रस, तो नयनों से नयन मिले मन में उठी उमंग। जहाँ प्रेम की बात होती है वहाँ श्रृंगार रस ऑटोमेटिक हो जाता है। दूसरा है हास्य रस, किसी के मज़ेदार व्यवहार से उत्पन्न हंसी। कोई भी अगर मज़ेदार बात कहता है, काव्य कहता है तो उससे उत्पन्न होने वाली हंसी को हास्य रस माना जाता है। करुण रस, जाके सिर पर बीती सो जाने। दुख का भाव जहाँ प्रकट होता है वहाँ करुण रस होता है। अगला है वीर रस, रणभूमि में अर्जुन का साहस मतलब आपने देखा होगा अर्जुन के साहस के बारे में जिस भी काव्य के में बात होती है वहाँ वीर रस होता है। अगला है रौद्र रस, दुर्गा का राक्षस वध करना रौद्र रस के अंदर आता है दोस्तों। भयानक, अंधेरी रात में बाघ का गर्जन सुनना। ये अंधेरी रात में बाघ का गर्जन सुनना मतलब भयानक, जहाँ डर की बात होती है वहाँ भयानक रस होता है। विभत्स रस मतलब मृत शरीर देखकर उत्पन्न घृणा, जहाँ घृणा उत्पन्न हो जाती है वहाँ विभत्स रस होता है। तो चलिए दोस्तों आगे शांत रस, तपस्वी का समाधि स्थित मन मतलब जो शांत तपस्या करने चला जाता है, ऐसी कोई बात अगर आती है तो वहाँ शांत रस होता है दोस्तों। अगला है वात्सल्य रस, माँ का अपने बालक के प्रति स्नेह मतलब माता और बालक के बीच में प्रेम की अगर बात जहाँ होती है वहाँ वात्सल्य रस होता है। अगला भक्ति रस मतलब मीरा का कृष्ण के प्रति प्रेम एक भक्ति रस के अंतर्गत आता है दोस्तों। इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लेना या पॉज करके आप इसको पढ़ सकते हैं उदाहरण। तो चलिए दोस्तों अगर मेरी ट्रिकी वे अगर आपको अच्छा लगा तो आप इस चैनल को अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, शायद उनको भी अगर मदद मिल जाएगी तो
आपको धन्यवाद देंगे और मेरी ओर से भी आपको थैंक यू। आप भविष्य में आगे ऐसे ही बढ़ते रहें और पढ़ते रहें। चलिए दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।